हेलो एवरीबॉडी, आज आपके सामने हम फिर से प्रस्तुत हैं क्लास 12th इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के। आज का टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि ये टॉपिक कई सारे चैप्टर्स में इंटर रिलेटेड है और इस टॉपिक को आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है कि ये बोर्ड एग्जाम्स में पक्का ये टॉपिक आएगा, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी चैप्टर में लिंक होके आ जाए, डायरेक्टली क्वेश्चंस में आ जाए, एमसीक्यू में आ जाए, लॉन्ग में आ जाए, पर एक क्वेश्चन पक्का बोर्ड एग्जाम्स में इसके ऊपर आएगा जरूर। तो इस टॉपिक को बड़ा ध्यान से हम लोग समझेंगे, वन बाय वन एक एक करके हर कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ आज के टॉपिक्स के लिए। जो आज का टॉपिक हम लोग इकोनॉमिक्स में क्लास 12th के स्टार्ट करने वाले हैं वो है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। देखिए, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, या आप कह सकते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो क्लास 12th में सारे टॉपिक्स हैं उसमें जो पहला यूनिट है उसमें हर एक चैप्टर्स में ये टॉपिक इंक्लूडेड है। तो ये जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक को हम लोग समझने से पहले ये देखें कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता क्या है। तो पहले ये देखते हैं, एक एक वर्ड करके हम समझते हैं कि सर्कुलर का मतलब क्या होता है। देखिए, जो वर्ड है ना सर्कुलर, ये जो वर्ड है सर्कुलर, ये कहीं पे भी आपके आए तो याद रखिएगा यहाँ पे किसी सर्कल की बात कर रहे हैं हम लोग, किसी सर्कल की बात कर रहे हैं। मतलब अगर किसी चीज का स्टार्टिंग पॉइंट है पॉइंट ए, तो ये अपना पाथ कवर करेगा, ये यहां से जाएगा, अलग अलग जगह पे होते हुए ये वापस उसी पॉइंट पे आ जाएगा जिस पॉइंट से स्टार्ट हुआ है। तो अगर ऐसा कोई भी चीज फ्लो कर रहा है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? सर्कुलर फ्लो। अब इस सर्कुलर फ्लो के बाद हम यहाँ इस चैप्टर में किस फ्लो की बात कर रहे हैं? तो यहाँ पे हम लोग सर्कुलर फ्लो किस चीज की बात कर रहे हैं? इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम किस तरह से इकोनॉमी में घूमता है, इसको समझने से पहले अभी हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में समझेंगे जो इस टॉपिक से रिलेटेड हैं। जब हम ये टॉपिक समझ लेंगे, ये कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, उसके बाद हम इसको डेफिनेशन में फ्रेम करेंगे और कोशिश करेंगे कि एक समरी बना करके इस टॉपिक को समझा जाए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कि ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है क्या, और सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं, टॉपिक्स हैं, वो सारी चीजें क्या हैं। तो सबसे पहले सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की बात करेंगे तो हम सेक्टर्स की बात करेंगे कि किसी भी इकोनॉमी में अलग अलग सेक्टर्स होते हैं। तो हर सेक्टर में पैसा किस तरह से जाता है और आता है, और उस तरह से वो किस तरह से सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से रिलेटेड है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, तो देखिए इकोनॉमी में अगर 4 सेक्टर्स की हम बात करें, 4 सेक्टर्स की बात करें, 3 सेक्टर्स की बात करें, 2 सेक्टर्स की बात करें, तो देखिए ये सेक्टर्स क्या क्या होते हैं। तो जहां पे हम 4 सेक्टर की बात करेंगे, यहाँ पे 4 सेक्टर कौन कौन से होंगे ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे होगा हाउस होल्ड, ये हो गया एक। दूसरा हो गया फर्म, या फिर आप इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है, इंडस्ट्रियल सेक्टर। तीसरा हो गया गवर्नमेंट, और जो चौथा सेक्टर है वो है फॉरेन सेक्टर। यहां पे हम फॉरेन सेक्टर की बात करेंगे। देखिए, जब हम 4 सेक्टर की बात करेंगे तो यहां पे हम चारों सेक्टर्स लेते हैं, चारों सेक्टर लेते हैं। जब हम 4 सेक्टर की बात करेंगे तो वहां पे चारों सेक्टर की बात करेंगे, लेकिन जब हम 3 सेक्टर की बात करेंगे तो फॉरेन सेक्टर वहां से हट जाएगा, बचा गया 3 सेक्टर, हाउस होल्ड, फर्म एंड गवर्नमेंट। लेकिन जब हम 2 सेक्टर की बात करेंगे तो हमारे पास से गवर्नमेंट भी हट जाएगा और बचेगा केवल हाउस होल्ड और फर्म। देखिए, बहुत पहले के सिलेबस की अब बात करेंगे, कई साल पहले तो हम 4 सेक्टर्स की बात करते थे, लेकिन सीबीएसई में अभी के समय में केवल 2 सेक्टर की बात की गई है कि 2 सेक्टर इकोनॉमी में किस तरह से मनी का फ्लो होता है। तो हम 2 सेक्टर की बात करेंगे और देखेंगे कि 2 सेक्टर इकोनॉमी में कैसे मनी का सर्कुलेशन होता है, सर्कुलर फ्लो किस तरह से ये क्रिएट करता है। तो यहाँ पे हम लोग अभी बात करेंगे अलग अलग सेक्टर्स की, ठीक है, अलग अलग सेक्टर्स की बात करेंगे कि कौन कौन सा सेक्टर है और कौन सा सेक्टर क्या काम करता है। तो इसको पूरा ही इरेज कर देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं सर्कुलर फ्लो की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्म और हाउस होल्ड की। देखिएगा, यहां पे हम बात करते हैं फर्म और हाउस होल्ड। देखिए, ये फर्म और हाउस होल्ड के पास क्या चीजें हैं और किस तरह से ये काम करता है। देखिए, फर्म का मेजर काम क्या है, फर्म का असली काम क्या है? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्शन ऑफ
गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज। तो फर्म क्या करेगा? गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करेगा। हाउस होल्ड क्या करेगा? ध्यान से रखिएगा, हाउस होल्ड यहां पे अगर इकोनॉमिक्स की बात करें तो हाउस होल्ड के पास वो फैक्टर्स हैं जो प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। तो ये क्या करता है? प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब देखिए यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज होती है इनके पास, ये फैक्ट्री में गुड्स एंड सर्विसेज देते हैं, और हाउस होल्ड क्या करता है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देता है। अब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात करें तो कौन कौन से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं? तो हमारे पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सबसे पहले हो गया लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर या एंटरप्राइज लोग बोलते हैं, एंटरप्राइज। अब देखिए ये चारों जो चीजें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है ये हाउस होल्ड के पास है, और फर्म जो है गुड्स एंड सर्विसेज का जो ये प्रोडक्शन करेगा, ये प्रोडक्शन करने के लिए उसे फैक्टर्स की जरूरत पड़ेगी, फैक्टर्स की जरूरत पड़ेगी। तो ये क्या काम करेगा? प्रोडक्शन करेगा विद द हेल्प ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विच इज प्रोवाइडेड बाय हाउस होल्ड। तो देखिए हाउस होल्ड ने इनको लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर दे दिया, तो ये इसके बदले में उसको क्या दे रहा है भाई? ये अपना लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर इनको दे रहा है, तो ये गुड्स एंड सर्विसेज दे रहे हैं उसके बदले में। लेकिन ये लैंड क्या पाएगा? लैंड पाएगा, लैंड को रेंट दिया जाएगा, लैंड को ये क्या देंगे? रेंट। लेबर क्या पाएगा? कंपनसेशन, या फिर आप सिंपली वेजेस समझ लीजिए, वेजेस समझ लीजिए। कैपिटल को इंटरेस्ट मिलता है, कैपिटल को क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है, और एंटरप्राइज को मिलता है प्रॉफिट, प्रॉफिट। अब यहां पे ये चारों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ये फर्म फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लेगा और उसके बदले में इनको रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट देगा, और यहां पे क्या होगा? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पे जो ये गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है बच्चों, यहां पे जो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है, ये फर्म अपने पास रखने के लिए नहीं प्रोड्यूस कर रहा है, ये जा करके सेल करेगा, मार्केट में जाएगा, और ये मार्केट में जाने के बाद जो ये गुड्स एंड सर्विसेज है ये अल्टीमेटली देगा किसको? ये गुड्स एंड सर्विसेज देगा किसको? हाउस होल्ड को। तो हाउस होल्ड इस गुड्स एंड सर्विसेज के बदले में, इस गुड्स एंड सर्विसेज के बदले में इनके ऊपर एक्सपेंडिचर करेगा, किस लिए? कंजम्पशन के लिए। तो ये हाउस होल्ड क्या कर रहा है? थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, कंजम्पशन। कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर। तो ये हाउस होल्ड क्या करेगा? ये गुड्स एंड सर्विसेज खरीदेगा इनसे और उसके ऊपर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेगा। तो हमको यहाँ पे मेजरली क्या क्या चीजें देखने को मिली इस डिस्कशन के बाद? इस डिस्कशन के बाद हमको जो चीजें देखने को मिली है वो ये है कि फर्म प्रोडक्शन करेगा गुड्स एंड सर्विसेज का। प्रोडक्शन करने के लिए उसको चाहिए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। अब लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर जब यहाँ पे प्रोडक्शन करेंगे तो उसके बदले में क्या मिलेगा? लैंड को रेंट मिलेगा, लेबर को वेजेस मिलेगा, कैपिटल को इंटरेस्ट मिलेगा, एंटरप्राइज को प्रॉफिट मिलेगा। अब यहाँ पे इन लोगों ने अपना फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देने के बाद गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कराया। अब ये गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में जाएंगी। गुड्स एंड सर्विसेज जब मार्केट में जाएंगी तो उसके लिए क्या करेंगे? ये लोग मार्केट में सेल करेंगे किसको? हाउस होल्ड को। अब हाउस होल्ड ये गुड्स एंड सर्विसेज करने के लिए क्या करेगा? हाउस होल्ड इस गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने के लिए कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेगा। यहां पे क्या करेगा? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो देखिए हुआ क्या यहां पे ओवरऑल, देखिए अब इसको समरी बना के एक बार देखने की कोशिश करते हैं। फर्म ने प्रोडक्शन किया, प्रोडक्शन करने के लिए, ध्यान से सुनिएगा, प्रोडक्शन करने के लिए इन्होंने लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो हाउस होल्ड से ले लिया। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये हुआ फर्म, ये फर्म ने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन किससे लिया? हाउस होल्ड से। अब यहां पे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन्होंने दिया है और इस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बदले में इन्होंने पेमेंट किया हुआ है। ठीक है, पेमेंट किया हुआ है इस लैंड को रेंट, लेबर को वेजेस, कैपिटल को इंटरेस्ट, एंटरप्राइज को प्रॉफिट। इन्होंने इसको पेमेंट किया तो इनके पास पैसा आ गया।
इनके पास पैसा आ गया। अब ये जो पैसा इनके पास आया है, ध्यान से सुनिएगा, प्रोडक्शन किया इन्होंने, प्रोडक्शन करने के बाद इन्होंने प्रोडक्शन करने के बदले में इनको पैसा दिया, इनको पैसा दिया। अब ये पैसा जो इनके पास पहुंचा हुआ है, इस पैसे का ये वापस से इस्तेमाल करेंगे कहां पे, ये जो फर्म ने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की हुई है उस गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने में। यानी पैसा यहां से यहां तो चला गया पेमेंट के बदले में, तो जो पैसा गया पेमेंट के बदले में उसको बोलते हैं हम लोग फैक्टर पेमेंट। क्या बोलते हैं? फैक्टर पेमेंट। अब इन्होंने फैक्टर पेमेंट कर दिया। अब इनके पास जो पैसा है ये वापस से फर्म को दे देंगे, किस चीज पे, गुड्स एंड सर्विसेज पे। क्या करके? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करके। मतलब ये पैसा एक बार यहां से यहां गया और वापस यहां से यहां आ गया। जरा आप ध्यान से देखिए वहां पे हो क्या रहा है, पैसा यहां से यहां, देन यहां से यहां, यहां से यहां, देन यहां से यहां। तो ये देखिए क्या हुआ, वापस से जहां से, जैसा मैंने अभी आपको बताया था, जहां से स्टार्ट हुआ वापस वहीं पे आ गया। तो देखिए यहां पे एक सर्कल बन रहा है, दिस सर्कल इज क्रिएटेड ऑटोमेटिकली। जब ये सर्कल बन रहा है तो इसी सर्कल को हम लोगों ने देखा है, जो इनकम है ये घूम रहा है। और टू सेक्टर इकोनॉमी में, याद रखिएगा टू सेक्टर इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, टू सेक्टर इकोनॉमी में यहाँ पे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बन गया, ये बन गया सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का एक मोटा मोटा आइडिया ये हो गया कि हमारे यहाँ पे जो फर्म और हाउस होल्ड के बीच में जो इनकम का सर्कुलेशन हो रहा है उसी को बोला गया सर्कुलेशन ऑफ इनकम या सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। आइए इसको थोड़ा सा अब हम लोग टर्म वाइज डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये मेरे क्या है, ये है फैक्टर सर्विसेज। दीज आर फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज कौन किसको प्रोवाइड कर रहा है? फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है हाउस होल्ड। किसको प्रोवाइड कर रहा है? फर्म को। पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट, इस लैंड के बदले में उनको मिला रेंट, लेबर के बदले में उनको मिला वेजेस, कैपिटल के बदले में इनको मिला इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर के बदले में इनको मिला प्रॉफिट। तो देखिए ये क्या है, इनको हम कौन सा टर्म यूज करेंगे? दीज ऑल आर फैक्टर पेमेंट। फैक्टर पेमेंट, फैक्टर पेमेंट। ये फैक्टर पेमेंट है किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फर्म। और अगर इसी को हम हाउस होल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या देखेंगे तो क्या करेंगे? ये फैक्टर पेमेंट हो गया, ये उसके बाद भी क्या हो जाएगा? रिसिप्ट। ठीक है, ये फैक्टर रिसिप्ट हो जाएगा किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? हाउस होल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए फैक्टर सर्विसेज के बदले में, फैक्टर सर्विसेज के बदले में फर्म क्या पे करती है? फैक्टर पेमेंट। इसके बाद क्या है? फैक्टर पेमेंट के बाद अब यहां पे प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है। अब ये गुड्स एंड सर्विसेज है, गुड्स एंड सर्विसेज है। ये गुड्स एंड सर्विसेज कौन देता है? फर्म देता है। किसको देता है? हाउस होल्ड को देता है। अब ये हाउस होल्ड इसके बदले में क्या देता है फर्म को वापस? इसके ऊपर क्या करता है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ये कौन कर रहा है? हाउस होल्ड कर रहा है। हाउस होल्ड कर रहा है किसके ऊपर? ये हाउस होल्ड कर रहा है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और हाउस होल्ड जब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर रहा है तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करने में इसका पैसा वापस किसके पास चला जा रहा है? फर्म के पास। तो यहाँ पे एक हम लोगों ने ओवरव्यू देख लिया। अब इसको हम लोग डिटेल में कंक्लूजन के तौर पे एक समरी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। तो आइए इसको समरी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ते हैं। क्लीन ऑल। अब आते हैं समरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कि व्हाट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, व्हाट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, तो आइए हम इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, इट रिफर्स टू
आप ये डेफिनेशन नोट कर सकते हैं। इट रिफर्स टू सर्कुलेशन ऑफ, देखिए सर्कुलेशन वर्ड मैंने क्यों यूज किया, क्योंकि मैंने बताया ना यहाँ पे एक सर्कल क्रिएट हो रहा है, ठीक है। सर्कुलेशन ऑफ, या आप साइकिल ऑफ भी लिख सकते हैं, सर्कुलेशन की जगह आप साइकिल ऑफ लिखिए तो ज्यादा बेहतर होगा। इट रिफर्स टू द साइकिल ऑफ, देखिए यहाँ पे इट्स रिफर्स टू द साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम। ध्यान से सुनिएगा, जनरेशन ऑफ इनकम। अब ध्यान सुनिएगा, ये जनरेशन ऑफ इनकम क्या है, याद करिए, जैसे ही प्रोडक्शन होता है, जैसे कि फर्म ने अपने यहाँ पे प्रोडक्शन करवाया, प्रोडक्शन हो रहा है किस चीज का, गुड्स एंड सर्विसेज का, तो वहां पे इनकम जनरेट हो रही है, तो यहां पे हमने लिखा इट रिफर्स टू द साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम। कहां पे, इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। तो यहां पे देखिए पहला पॉइंट, देखिए कहीं से भी टेक्निकली इंटरनल क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, तो यहां पे पहला क्या पूछ सकता है, इसमें क्या क्वेश्चन बन सकता है कि वेयर डज जनरेशन ऑफ इनकम टेक प्लेस, वेयर डज जनरेशन ऑफ इनकम टेक प्लेस। तो जनरेशन ऑफ इनकम कहां होता है, प्रोडक्शन प्रोसेस में। या फिर उल्टा आ सकता है, व्हाट हैपेंस इन प्रोडक्शन प्रोसेस, तो हम लिख सकते हैं जनरेशन ऑफ इनकम। याद रखिएगा, ये जनरेशन ऑफ इनकम जो है ये पहला फेज है सर्कुलर फ्लो का, पहला फेज है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो याद रखिएगा, सबसे पहला काम क्या हुआ, इट रिफर्स टू द साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। उसके बाद इट्स डिस्ट्रीब्यूशन, अब इसके बाद क्या हो गया, इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा, इट्स डिस्ट्रीब्यूशन मतलब किसका डिस्ट्रीब्यूशन, यहां पे इनकम की बात कर रहे हैं। इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अमंग, किसके बीच में इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है बच्चों, याद करिए मैंने अभी बताया है कि हमने अगर प्रोडक्शन किया है तो प्रोडक्शन करने में हमको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का इस्तेमाल किए हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का इस्तेमाल करने के लिए हम लोगों ने हाउस होल्ड से लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर का इस्तेमाल किया, उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे इनको इनकम डिस्ट्रीब्यूट किया। इस डिस्ट्रीब्यूशन अमंग्स द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अच्छा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मैंने अभी आपको बताया ना कि यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की हम बात करेंगे, तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन सा है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो यहाँ पे क्या हुआ, इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अमंग्स द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो दोनों देखिए यहाँ पे चीजें हो गई, इट रिफर्स टू द साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, एंड फाइनली देखिए यहां पे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात करेंगे तो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर की बात हो गई, उसमें उन लोगों को फैक्टर पेमेंट कर दिया गया। फाइनली क्या हो गया, इट्स सर्कुलेशन बैक, इट्स सर्कुलेशन फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म्स, फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म। अब देखिए बच्चों यहां पे कुछ खास बातें ध्यान देने वाली हैं। जनरेशन ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, जनरेशन ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, हमने जनरेट किया इनकम कहां पे, प्रोडक्शन प्रोसेस में। उसके बाद ये पहला फेज है जनरेशन ऑफ इनकम। दूसरा फेज क्या है, इट्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो दूसरे फेज में हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। कहां पे डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे, यानी लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। देखिए यहां इनकम बना, यहां पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, और फाइनली जब इनकम डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो किसके पास पहुंचा, हाउस होल्ड के पास। अब हाउस होल्ड फाइनली क्या करेगा, इस सर्कुलेट करेगा वापस किसको, फर्म को। कहां से, हाउस होल्ड, फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म। अच्छा, ये किस चीज पे करेगा, इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो देखिए यहां पे हुआ क्या, यहां पे हमारा तीसरा फेज आ गया, सर्कुलेशन फ्रॉम हाउस होल्ड फ्रॉम कंजम्पशन करके हमने यहां पे तीसरा फेज पूरा किया। तो यहां पे आप डेफिनेशन बना सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो आपका डेफिनेशन कंप्लीट हो जाएगा। इट रिफर्स टू द साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस,
फिर से पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। इट रिफर्स टू द साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम। देखिए तीनों चीजों को इंटर रिलेट करके मैंने डेफिनेशन बनाया है। इट रिफर्स टू द साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अमंग्स द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, दूसरी बात हो गई, एंड फाइनली इट्स सर्कुलेशन फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म। इसका वापस से सर्कुलेशन हो गया फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म। किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो आप चाहें तो इस डेफिनेशन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इस डेफिनेशन को लिख सकते हैं। अब हम आएंगे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर कि यहाँ फेजेस की बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने 3 फेजेस की बात की है, इन तीनों फेजेस को हम अलग अलग लिख के दिखा देंगे आपके सामने। एक नया पेज खोल लेते हैं, रुकिए। तो यहाँ पे सबसे पहला फेज था वो क्या था? प्रोडक्शन फेज। प्रोडक्शन फेज। बच्चों इस प्रोडक्शन फेज में क्या हुआ था? जनरेशन ऑफ इनकम। प्रोडक्शन फेज में क्या हुआ था? जनरेशन ऑफ इनकम। ये हो गया पहला फेज, तो हमने प्रोडक्शन फेज कर दिया। उसके बाद जो दूसरा फेज होगा इसमें हम लोगों इनकम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो दूसरा आ गया इनकम फेज। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर द डिफरेंट फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो पहला हो गया प्रोडक्शन फेज, दूसरा हो गया इनकम फेज। इसमें क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ये हो गया दूसरा फेज। तो पहला फेज प्रोडक्शन फेज जिसमें जनरेशन ऑफ इनकम होगा, दूसरा इनकम फेज जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और तीसरा एक्सपेंडिचर फेज। एक्सपेंडिचर फेज। इसमें क्या होता है? पैसा वापस से खर्च हो जाता है, उसको बोला गया डिस्पोजिशन। डिस्पोजिशन ऑफ इनकम। डिस्पोजिशन ऑफ इनकम, और वापस से ये कहां चला जाएगा? फॉर्म के पास। तो देखिए यहां पे एक साइकिल बना, देखिए यहां पे साइकिल बना। प्रोडक्शन फेज पहला, दिस इज द फर्स्ट फेज, प्रोडक्शन जनरेशन ऑफ इनकम होगा उसमें। उसके बाद इनकम फेज, ये दूसरा हो गया, दूसरा फेज जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हो गया, और फाइनली ये हो गया तीसरा एक्सपेंडिचर फेज जिसमें डिस्पोजिशन हो गया। अब देखिए यहां साइकिल क्रिएट हुआ, दिस इज द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो वहां पे हम लोगों ने पहले कॉन्सेप्ट समझा, उसके बाद हम लोगों ने कॉन्सेप्ट के बाद डेफिनेशन देखा, उसको हम लोगों ने चार्ट के माध्यम से बता दिया। अब यहाँ पे आप लोगों को देखना होगा कि ये तीनों चीजों को बहुत ध्यान में रखने वाली बात है। एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, ये अगले चैप्टर्स में आएगा। आपका जो एक चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। ध्यान से देखिएगा, कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम के जब मेथड्स की बात करेंगे तो देयर आर 3 मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। याद रखिएगा, 3 मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। वो तीनों मेथड का बेस यही है, इसी बेस पे तीनों मेथड बने हुए हैं। पहला वैल्यू एडेड मेथड इस फेज में बना, ये वैल्यू एडेड मेथड आपका इस फेज में बना। उस चैप्टर को जब हम पढ़ेंगे तो काफी डिटेल में इसके बारे में समझेंगे। इनकम फेज में इनकम मेथड बना, और तीसरा जो आपका एक्सपेंडिचर है, यहां पे क्या बना मेरा? एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड, यही बेस है आपके नेशनल इनकम चैप्टर का। तो इसीलिए यहाँ पे इसको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी था। डिटेल में हम उसके बारे में वहाँ पे पढ़ेंगे। कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन हम आपको देना चाहेंगे, तो इसके लिए एक नया पेज खोल लेते हैं कि यहाँ पे हम लोगों ने कुछ अजम्पशन किए हुए हैं। क्या अजम्पशन किए हुए हैं? ध्यान से देखना। पहला, यहाँ पे कितने सेक्टर्स मौजूद हैं? 2 सेक्टर्स। देयर एग्जिस्ट ओनली 2 सेक्टर। कौन कौन सा? फर्म और हाउस होल्ड। ये पहला। दूसरा, प्रोडक्शन जो मेरा हो रहा है, ये पूरा प्रोडक्शन किसके बराबर हो रहा है? जितना प्रोडक्शन किया हुआ है उस प्रोडक्शन के बदले बराबर ही मेरा एक्सपेंडिचर हो रहा है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, याद रखिएगा कोई सेविंग नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या बात किया? फैक्टर, यहाँ प्रोडक्शन हो गया, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तीसरा, जो मेरा फैक्टर पेमेंट है, फैक्टर पेमेंट है, ये बराबर होगा मेरे फैक्टर इनकम के बराबर। फैक्टर इनकम मैंने बताया था ना, जो यहाँ पे प्रोडक्शन होगा लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर का, वही यहाँ पे उनका
इनकम के बराबर भी हो जाएगा। और यहाँ पे मेरा एक चौथा कॉन्सेप्ट है रियल फ्लो, जो मेरा एक्चुअल में रियल फ्लो है इज इक्वल टू मनी फ्लो, इज इक्वल टू मनी फ्लो। ये रियल फ्लो और मनी फ्लो क्या है जरा मैं आपको बता दूं हल्का सा, अब इसके बारे में और डिटेल में वीडियो बनेगा। रियल फ्लो का मतलब हो गया जो एक्चुअली में चीजें फ्लो हुई हैं, फिजिकली फ्लो हुई हैं, जैसे गुड्स एंड सर्विसेज, पैसे की बात नहीं हुई है, गुड्स एंड सर्विसेज। और क्या फ्लो हुआ है, फैक्टर्स सर्विसेज, यानी लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर ने अपना वहां पे सर्विस दिया है, तो उसके बदले में हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे, रियल फ्लो। ये हो गया रियल फ्लो। और याद रखिएगा यही रियल फ्लो बराबर है मनी फ्लो के। क्यों? क्योंकि जो गुड्स एंड सर्विसेज आपने रियल फ्लो में फ्लो कराया है उसी के बराबर तो आपका पैसा लगा है, मनी फ्लो हुआ। और जो भी आप लोगों ने लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप में जो भी पैसा आपने अपना फैक्टर सर्विस दिया है उसके बदले में आपको उसी के बराबर पेमेंट मिला है, यानी कि मनी फ्लो इज इक्वल टू रियल फ्लो। इसके बारे में भी और डिटेल में वीडियोस हम बनाएंगे फिर कभी। यहाँ पे ये हुआ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी। ये कुछ बेसिक्स अजम्पशंस। आई होप आप लोगों को सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का हर एक पॉइंट, हर एक टॉपिक डिटेल्ड में समझ में आ गया होगा। हमने पूरी कोशिश की कि हर एक माइन्यूट डिटेल्स को हम लोग ढंग से पढ़ें। फिर भी आपको कोई डाउट होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, कोई क्वेश्चंस होता है तो आप आराम से कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस लिख सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप लोग शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, इससे मेरा मोटिवेशन होगा। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो डिलाइट क्लासेस हमेशा आपके साथ हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।